तुम शौनक के पुत्र और समुद्र के पोते हो। ज्ञान की सीमा नहीं होती है, पुत्र रुकावट भी होनी नहीं चाहिए। विश्व से भी विशाल है ज्ञान, वेदों से भी महत्वपूर्ण है ज्ञान। ज्ञान के अनेक रूप हैं और उन अनेक रूपों के अनेक मर्म हैं। उन मर्मों को जानोगे तो तुम महर्षि बनोगे। सुता मुनि के द्वारा बताई कहानियों को सिर्फ सुनना नहीं, आपको उनका मर्म भी समझना चाहिए। ये जान लो कि उन मर्मों में मंत्र छिपे हुए हैं। माता, आपका दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। माता, आपका उपदेश सुनकर मेरा हृदय पावन हो गया। माता जगदीश्वरी, शौनकेंद्र, मां के दर्शन भाग्य पाने के बाद तुम्हारे दिल में जो बेचैनी हो रही है, वही परिस्थिति इस समय मेरी भी हो रही है। सकल वेद के ज्ञाता पुराण ब्रह्म सूत महामुनि के मन में इतनी विचलितता? हाँ महामुनि, सकल वेदों के सार को जानने के बाद, अष्टादश पुराणों के एक एक शब्द को जानने के बाद भी हमसे माता ने क्या कहा वो स्पष्ट रह गया। मैं उनके परतत्व को जान नहीं पाया। इसलिए जब उन्होंने पूछा कि तुम किसके पुराणों से प्रारंभ करोगे, तो मैं उत्तर नहीं दे पाया। मुनीन्द्र, तो फिर कर्तव्य? सकल देवताओं की पूजा का प्रबंध करो। वेद व्यास की कृपा पाने तक वेद मंत्र रुकना नहीं चाहिए। शौनक मुनि, मेरी विनती का सम्मान करके सकल देवताओं की पूजा के लिए जो आपने प्रबंध किया, मैं कृतज्ञ हूं। मुनीन्द्र, ऐसे महान कार्य का आपके द्वारा यहाँ करना ही हमारा सौभाग्य है। मुनि श्रेष्ठ, यह यज्ञ सकल देवताओं को तृप्ति देगा। उनके आशीर्वाद से हमारी साधना सफल होगी तथा हम सब में एक नई उत्तेजना का संचार होगा। ऋत्विकान, आपके वेद मंत्रों से वेद व्यास प्रसन्न होने चाहिए। मातृमूर्तियां, आपकी सहन शक्ति ही हमारा महाभाग्य है। हम सबकी आकांक्षा एक ही होनी चाहिए। जब संकल्प हमारे साथ है, तब कोई भी कार्य सफल ही होगा। सकल देवताओं की तृप्ति से वेद व्यास को प्रसन्न करना ही हम सबका कर्तव्य है।
व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिम्। महानुभाव, आपके दर्शन से हम सबका जीवन पावन हुआ है। साक्षात श्री महाविष्णु के अपरांश संभूत हो आप। आपको देखने के पश्चात त्रिमूर्तियों को देखने जितनी ही प्रसन्नता और आनंद मिल रहा है हमें। हे सूत मुनि, आपके आदर और श्रद्धा से भरी भक्ति से हम प्रसन्न हुए। मेरी प्रार्थना का कारण? पुराण पुरुष अष्टदश के कांड को सुनने के लिए इस नैनिशा अरण्य में शौनक महामुनि और अन्य मुनि प्रतीक्षा कर रहे हैं। अमोघ पुराणों के खंड सुनने का ये शुभ संकल्प अवश्य पूरा होगा, निश्चित ही सफल होगा। मानवों में अरिष्ट वर्ग का दहन करके धर्मार्थ काम मोक्ष को प्रसिद्ध करने वाले पुराणों को एकाग्रचित होकर सुनने पर सर्व अमंगल दूर हो जाते हैं। मुनि श्रेष्ठ, आपकी करुणा कटाक्ष से रची हुई इस अष्टादश पुराण के ज्ञान को सभी मुनि श्रेष्ठों तक पहुंचाने के संकल्प में मुझे एक छोटा सा अवरोध लग रहा है स्वामी। सत्संकल्प में अवरोध कैसा? हाँ मुनीन्द्र, अष्टादश पुराण में जो भी पुराण महान है उसी पुराण से प्रारंभ करने की हमें सूचना मिली है। मुनीन्द्र, ये सूचना कहां से मिली? देखिए, पुराणों के बीच तुलना करके और इस तरह की बातें करके विघ्न उत्पन्न नहीं करना चाहिए। एकत्व का प्रबोधन करने वाले वेद व्यास जी ने कई पुराणों की रचना की है। उसके तत्व को समझने के पश्चात ही हमारे जैसे साधारण भक्तों को ऐसा संदेह होना साधारण सी बात है, और इसी बात पर उन सबको संशय है महर्षि। देखिए मुनि श्रेष्ठ, मानवों में ज्ञान वृद्धि के साथ संदेह वृद्धि भी शुरू हो जाता है। नए विषयों का आविष्कार करने का उत्साह कभी कभी हमारे मूल्यों को भी भुला देता है, और इस प्रकार अनेक विषयों पर बढ़ा हुआ उत्साह पर तत्व को जानने से रोक देता है। पर तत्व का स्रोत ब्रह्म है। ब्रह्म का स्वरूप अनोखा है। ब्रह्म निराकार है या साकार? ये प्रश्न सभी युगों में और सभी काल में सबको आया है। सर्वात्म ब्रह्म स्वरूप सृष्टिकर्ता विधाता है या पालनकर्ता श्री हरि है या लयकर्ता शिव है? ये प्रश्न कल्प के प्रारंभ में ही उत्पन्न हो गया था। अकार उकार मकार का मिलन ही ओंकार है। ओंकार ही प्रत्यक्ष आनंद ब्रह्म स्वरूप है। वो ओंकार त्रिगुणात्मक है। वो ओंकार ही त्रिमूर्ति स्वरूप है। त्रिमूर्ति के बिना ओंकार और ओंकार के बिना त्रिमूर्ति नहीं है। ओंकार साकार नहीं है, निराकार है। निराकार के द्वारा आकार को प्रतिष्ठित करना चाहिए। तो अपने पसंद के आकार की सृष्टि करके ओंकार को ही साकार बनाकर आराधना की जाती है। ओंकार के द्वारा परमात्मा उसमें से ही सूक्ष्म रूप मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। स्वामी, वेदव्यास की बातें सुनकर मुझे तृप्ति मिल गई है।
साकार और निराकार के बारे में, भक्ति, ज्ञान, मुक्ति के मार्ग के बारे में, दैवत्व के बारे में, परमेश्वर तत्व के बारे में, प्रणव के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बताया है। देवी, समस्त वेद को कंठस्थ करके परिपूर्ण तरह से समझकर पुराण खंडों के नाम से रचना करने वाले का नाम है वेदव्यास। एकम सम विप्रा बहुधा वदंती के नाम के वेद सूक्ति को दिव्य दृष्टि से समझकर अष्टादश पुराणों को अजरा अमरंग रीति में लिखा है वेदव्यास ने। इस शिव तत्व को पूरी तरह समझ चुका, तपो संपन्न है। अष्टादश पुराणों में हर एक कथा, हर एक गाथा पर तत्व के बारे में बताता है। सृष्टि में क्या कष्ट है, क्या आंसू है, क्या विवाद है, युद्ध क्या है, सब बताता है। वही अतृप्ति जो देवताओं से राक्षसों तक और अंत में हम मानवों में भी रहता है। इस अतृप्ति का मूल स्रोत अज्ञान है। अज्ञान को दूर करके मानवों में ज्ञान की ज्योति जलाकर उनके मुख पर तृप्ति देखने का मेरा प्रयास ये पुराण गाथा है। कृतम वत्समि, सत्यम वत्समि। मैं वेदों को साक्षी मानकर, पंचभूतों को साक्षी मानकर सत्य का वाचन कर रहा हूं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। महानुभाव, मेरे मन के किसी कोने में दबे हुए अज्ञान और संदेह का आपकी बातें सुनने के बाद अंत हो गया। अब अनुमति दें तो मैं पुराण पाठ प्रारंभ करूं। अवश्य। जहां पुराण का पाठ होता है वहां व्यास सूक्ष्म रूप में सब कुछ श्रवण करते हैं। इस पवित्र नैमिषारण्य में हो रहे पाठ को किसी न किसी रूप में मैं अवश्य श्रवण करूंगा, अवश्य ही श्रवण करूंगा। धन्यवाद महानुभाव, धन्यवाद। देवी, वेद व्यास के इस विवरण के बाद अग्रस्थान के बारे में आपका संदेह दूर हो गया है क्या? स्वामी, आप ही सर्वार्थक हो, नित्य हो, समस्त सृष्टि नारायण स्वरूप से सराबोर है, पूर्ण लोक श्री नारायण के रूप से ही भार युक्त है। भूतकाल की सृष्टि और आने वाले भविष्य की सृष्टि भी नारायण स्वरूप ही है। ऋग्वेद शिक्षण में किस तरह से विवरण किया है, वेद व्यास का विवरण भी मुझे अत्यंत पसंद आया है प्रभु। सूत महामुनि, शुक महर्षि को मुक्ति प्रदान करने वाले, जगन्नाथ सूत्रधारी होने वाले वो परम धाम, वो श्रीमन नारायण के हयग्रीव अवतार की अद्भुत गाथा को स्वामी आपके अमृत वचनों के द्वारा सुनने की आकांक्षा है। शौन केंद्र, श्री हरि के सभी अवतार लोक कल्याण के लिए ही हैं, किंतु हयग्रीव अवतार एक तरह से विधि और विधान का खेल था। मुनिवर, पालनकर्ता साक्षात श्रीमन नारायण भी विधि के विधान में फंस गए थे। मुनि श्रेष्ठ, विधि के द्वारा खेले गए खेल परीक्षा हम सबके लिए सामान्य ही है। त्रिमूर्ति हो या पंचभूत हो या अष्टदिक्पाल हो या नवग्रह हो, जो भी हो, कर्म को अनुभव करना ही पड़ेगा। एक बार उन्हें उकसाने वाले दानवों से श्री हरि ने युद्ध किया था,
किंतु इससे पहले असुरों से और दैत्यों से कितने सारे युद्ध हुए हैं, किंतु ये युद्ध केवल एक नए अवतार का और एक नए पुराण गाथा का कारण बना है। दानव वैरी, आज मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। आओ। सुनो हरि, आज तक अपनी कई चालें चलकर तुमने कई असुरों का अंत किया है। आज मैं तुम्हारा पेट चीर कर ही रहूंगा, चीर कर ही रहूंगा, चीर कर ही रहूंगा। श्री हरि, युद्ध करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। यदि तुम में धैर्य है तो किसी भी माया का प्रयोग मत करो, मात्र युद्ध करो। करोगे क्या? छल और माया केवल उसे ही नहीं, हमें भी आता है। पर केवल छल और माया ही नहीं, धोखा भी देता है। आज ही इसका अंत करके हमें बदला पूरा करना है। ठीक कहा भाई, ठीक कहा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके हाथों मरे हुए हमारे असुरों की आत्मा को शांति प्रदान करना है, तो इसे मार देना चाहिए। अरे कपट नाटक सूत्रधारी हरि, आज तुम्हारा काम तमाम हो गया है, ये समझ लो। ठीक है भूमासुर, तो आप सब लोगों ने मुझे समाप्त करने का निश्चय कर ही लिया है। उसमें कोई संदेह नहीं है। तो मेरी एक छोटी सी विनती है। चलो बताओ। आप 4 लोग हैं, मैं अकेला हूं। आप 4 लोगों का मिलकर एक साथ युद्ध करना अन्याय होगा। आपने देखा भैया, ये चमत्कारी हरि हमें मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है। आपका संदेह मैं समझ गया हूं। आपको लगता है कि मैं आपके साथ छल करने वाला हूं? आपके साथ छल करने की मुझे आवश्यकता ही क्या है, बताइए। ये सच कह रहा है क्या? 4 लोग मिलकर एक के साथ युद्ध करें, हो ही नहीं सकता। यदि आप विश्वास नहीं करते तो मैं आप 4 लोगों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हूं। परंतु यदि ये बात किसी को पता चल गई तो आपकी शक्ति और युक्ति पर सवाल उठेंगे, और उसमें कोई संदेह नहीं है। सहोदर, ये सही कह रहा है। हम सब एक एक करके इसके साथ युद्ध करेंगे, यही अच्छा होगा। असुरेंद्रो, आपको देखकर मुझे बहुत भय लग रहा है। महाकेतु कोई साधारण असुर नहीं है। और भूमासुर को देखने पर संपूर्ण जगत भय से थर-थर कांपता है। बाहुबली से बड़ा भुजा बलशाली 14 लोक में मुझे कोई प्रतीत नहीं होता।
और उसका सामना करने वाला जिंदा नहीं बचा। लोग ऐसी बातें करते हैं। और सकल असुर राजाओं का आराध्य देवता, सारे देवताओं की नींद उड़ा देने वाला क्रोधासुर कितना ताकतवर है, ये तो संपूर्ण विश्व जानता है। जब हमारे बारे में इतना कुछ जानते हो तो युद्ध के लिए कैसे तैयार हो? तुम्हें अपने प्राण प्यारे नहीं है? है, इसीलिए तो युद्ध करने आया हूं। दैत्यवीर, तुम जैसे असुरों के हाथ अगर हार भी गया तो वो हार नहीं होगी। आप जैसे असुरों के हाथों मर भी गए तो वो मौत नहीं होगी। मेरे लिए गर्वकारक है, इसीलिए आप एक के बाद एक आए। तो आपसे युद्ध करने का बहुत मन कर रहा है। भैया, भैया, सुनो हरि, तुम्हारी बातें हमें सही लग रही हैं। तुम्हारे प्रतिवादन से हम सहमत हैं। तो सबसे पहले हमारे भाई बाहुबली से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। क्रोधासुर, ठीक है, आपकी आज्ञा मेरे सर आंखों पर। पुराण गाथा है ये, पुराण गाथा है ये, पुराण गाथा है